हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन शुड विजार्ड हिट मम्मी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जैक जो को रोजर्स की प्रॉब्लम बताता है और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पार्ट। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, बिसाइड होता है पास में, तो उसके पास बेड पर बैठे हुए जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली। कवर मीन चादर, टग होता है खींचना, स्विच मीन हिलना, टेंसली तनाव से। तो उसके पास बिस्तर पर बैठे हुए जैक ने महसूस किया चादर को खींचते हुए जब जो की टांगे तनाव से हिली। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, प्लीज होता है खुश होना, विद दिस मोमेंट, मोमेंट अक्षण समय, वह इस समय खुश था। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वह जो को कुछ सच्चाई बता रहा था। समथिंग सी मस्ट नो, कुछ ऐसा जो उसे जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, विश होता है इच्छा, हरी ऑन होता है जल्दबाजी करना, और जैक को कोई जल्दबाजी नहीं थी, इस कहानी को सुनाने में वो जल्दबाजी नहीं कर रहा था। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर्स कैप्ट, डाउन स्टेयर्स होता है सीढ़ियों से नीचे, स्क्रैप मीन रगड़ खाना, लेकिन सीढ़ियों से नीचे एक चेयर ने रगड़ खाई, मतलब उसको सरकाया गया था। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। एंड ही रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया जैक ने, ही मस्ट गेट डाउन कि उसे नीचे जाना चाहिए, टू हेल्प क्लियर, क्लियर की सहायता करने के लिए। पेंट, पेंट मीन रोगन करना, द लिविंग रूम, लिविंग रूम बैठक, वुड वर्क होता है फर्नीचर। तो सीढ़ियों के नीचे एक चेयर ने रगड़ खाई और जैक ने महसूस किया कि उसे नीचे जाना चाहिए क्लियर की सहायता करने के लिए, जो कि बैठक की फर्नीचर को रोगन कर रही थी। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री। वॉक अलोंग होता है चलते रहना, वेरी सैडली बहुत दुख के साथ, निराशा के साथ। अच्छा, वो बहुत ही दुखी होकर चलता रहा और एक बहुत ही बड़े पेड़ के पास आया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। टिप टॉप होता है शिरा, चोटी, और पेड़ के चोटी पर एक इनॉर्मस, बड़ा, विशालकाय, बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। तो जैक बताता है कि वह रोजर स्कंक दुखी होकर चलता रहा और बहुत बड़े पेड़ के पास आया, और पेड़ के चोटी पर एक बहुत बड़ा बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा हुआ था। गुड, तो जो कहती है अच्छा। मिस्टर राव, रोजर स्कंक सेड, तो रोजर स्कंक ने कहा श्रीमान उल्लू, ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, कहता कि सभी दूसरे छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं, बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मुझ में से इतनी बुरी स्मेल आती है, गंध आती है। सो यू डू, दी आउल सेड, तो उल्लू ने कहा शो यू डू, ऐसी तो तुम में से आती है, वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरी। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सैड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, तो रोजर स्कंक ने कहा कि मैं क्या करूँ, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। द विजार्ड, जो शाउटेड, शाउट चिल्लाना, जो चिल्लाई जादूगर जादूगर। एंड सेट राइट अप, सिट अप होता है बैठ जाना, जब लेटे हों और तब बैठे तो बोलते हैं सिट अप, और जब खड़े हों और बैठे तो बोलते हैं सिट डाउन। तो राइट मीन तभी, वह तभी उठकर बैठ गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, स्पिल होता है गिर जाना, और एक छोटी सुनहरे रंग की किताब बेड से नीचे गिर गई। नाउ जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, अब जो जब बीच में ही चिल्लाने लगी कहानी के, तो जैक कहता है जो, डैडी तुम्हें स्टोरी सुना रही हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहोगी। उसके कहने का मतलब था कि अगर तुम बीच में बोल रही हो तो तुम ही कहानी सुना दो। नो, यू मी, तो जो कहती है नहीं, आप मुझे सुनाओ।
देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। स्लीपी होता है सोया हुआ, तो लेट जाओ और सो जाओ। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड सी सैट। लैप्स होता है टिक जाना, रिलैप्स दोबारा टिक जाना। तो जो का हैड, उसका सिर दोबारा तकिए पर टिक गया, एंड शी सैड, और उसने कहा आउट ऑफ योर हेड, अपने दिमाग से सुनाओ। वेल द आउल थॉट एंड थॉट। तो जैक फिर से कहानी सुनाना शुरू करता है, कहता है ठीक है। द आउल थॉट एंड थॉट, उल्लू ने सोचा और सोचा। इसको हम बोलेंगे उल्लू ने बहुत सोचा। एट लास्ट ही सेड, अंत में उसने कहा वाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड। शिमिन मिलना, तुम जादूगर से मिलने क्यों नहीं चले जाते। डैडी, तो जो फिर से बोलती है डैडी व्हाट। जैक कहता है क्या। आर मैजिक स्पेल्स रियल, मैजिक स्पेल, जादुई मंत्र, क्या जादुई मंत्र वास्तविक होते हैं। दिस वाज ए न्यू फेज, फेज होता है चरण, यह एक नया चरण था। जस्ट दिस लास्ट मंथ, केवल इस पिछले महीने से। लास्ट रियलिटी फेज, एक वास्तविक चरण था। तो जो के अंदर जो ये न्यू फेज था वो क्या था कि वो अब सी आस्क्ड क्वेश्चंस क्यूरियसली, वो उत्सुकता भरे प्रश्न पूछती थी अब बीच बीच में। तो ये एक नया चरण आया था। जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम, तो ये लाइन भी हमने पहले, सबसे पहले हमने ये लाइन ऐड करनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है। तो नया चरण क्या था। वेरी टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स। स्पाइडर होते हैं मकड़ी, बग होते हैं कीट। जब जैक ने बताया कि मकड़ी कीटों को खाती हैं, शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, तो वह अपनी माँ की तरफ मुड़ी और पूछा डू दे रियली, क्या वो वास्तव में ऐसा करती हैं। एंड व्हेन क्लियर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और जब क्लियर ने जो को बताया कि भगवान आसमान में है और उनके चारों तरफ है, शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड। इंसिस्ट होता है जोर देना, तो वह अपने पिता की तरफ मुड़ी और जोर देते हुए कहा विद ए स्लाई यट ईगर स्माइल। स्लाई होता है चालाक, ईगर उत्सुक। तो जब उसकी माँ ने उसे बताया कि भगवान आसमान में है और उनके चारों तरफ है, तो वह अपने पिता की तरफ मुड़ी और जोर देते हुए कहा एक चालाक लेकिन उत्सुक स्माइल के साथ, इज ही रियली, क्या वो वास्तव में है। तो ये एक नया चरण था। तो जैसा कि बताया गया है, ये लाइन हम पहले ऐड करेंगे इसमें और बाकी क्वेश्चन के बाद में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लिखेंगे और याद करेंगे।